अभी मैं बनाने लगी हूँ बनाना का मिल्क शेक। तो मैंने दूध ही ऐड किया है, ताज़ा दूध ही इसमें ऐड किया है। फ्रिज में रखा हुआ था तो बर्फ़ बन गया था दूध। तो बनाना मैंने ऐड की है और चीनी ऐड की है। तो अभी मशीन ठीक हो गई थी तो मैंने सोचा कि बनाना घर पर है तो चले मिल्क शेक बनाती हूँ। बहुत ही मज़े का बनता है, तो हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी मैं बना रही हूँ, रात के 11 बजे का टाइम है और बार साहब शॉप से आए हैं तो मैंने सोचा कि बना लूँ। तो ये देखें बनाना मिल्क शेक हमारा तैयार है। तो अभी मैं बार साहब को दूँगी। बार साहब बहुत ज़्यादा खुश होकर पीते हैं तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी मैं पीने लगी हूँ, बार साहब को मैंने दे दिया है। तो माशाल्लाह इसका टेस्ट ऐसा है जैसे इसमें मैंने बादाम ऐड किए। तो बार साहब ने माशाल्लाह से 1 गिलास ख़त्म भी कर लिया है, मैं दूसरी दफ़ा दे रही हूँ। तो मैंने पानी इसमें नहीं ऐड किया था। तो अभी मैं बना रही हूँ खीर। मैंने सोचा कि खीर बना के रखती हूँ, सुबह ठंडी हो जाएगी। तो अभी मैं बना रही हूँ खीर। छोटी ईद पे बार साहब लेके आए थे फ्यूनी हमने खाई थी। तो अभी मैं सोची थी क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा कि खीर बना के रख देती हूँ, सुबह ठंडी हो जाएगी। तो अभी मैं बना रही हूँ, बना के रख दूँगी फ्रिज में, ठंडी हो जाएगी तो सुबह हम खाएँगे ठंडी ठंडी खीर। तो अभी मैंने गार्निश कर दिया, अब मैं फ्रिज में रख दूँगी तो सुबह हम खाएँगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से हंसला बेटा तैयार होके आ गया है। सबसे पहले हंसला बेटा तैयार होके आया है। तो माशाल्लाह ये देखें कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। तो ये हैं इसके जूते और ये रही पैंट और ये आपके ताऊ की भी शर्ट ऐसी है, लेकिन आपके ताऊ ने ना कपड़े पहने हुए हैं क्योंकि ईद की नमाज पढ़नी थी इसलिए। तो आप ईद की नमाज नहीं पढ़ने गए? आपके ताऊ भी चले गए हैं, आपके पापा भी चले गए हैं। आपके पापा भी चले गए हैं ना? चले गए हैं ना? अच्छा नहीं गए? ताऊ तो चले गए हैं आपके नमाज पढ़ने। तो आपके ताऊ आएंगे तो फिर आपको ईदी मिलेगी। तो नूर नहीं अभी तैयार हुई? सबको बोलो, सब बहन भाइयों को बोलो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद है ना, बोलो सब बहन भाइयों को ईद मुबारक। बोलो मेरा बेटा बड़ा चंगा है, चलो बोलो सब बहन भाइयों को ईद मुबारक। लो जी हंसला की तरफ से भी आप सबको ईद मुबारक। मेरी तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। हाथ नीचे करो। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। चले आ जाओ इधर बैठ जाओ मेरे पास। तो ये देखिए नूर की दोस्तें आई हैं। तो ये नूर की फ्रेंड है, इसका नाम भी नूर है और इसका नाम भी नूर है। तो एक नूर ये खड़ी है मेरे पास खड़ी थी, तो एक ये नूर है। तो कैसे गुजर रही है आपकी ईद? बहुत अच्छी। तो आपने मुंह भी धो लिया है? क्यों? गर्मी लग रही थी। अभी तो दिन के 12 भी नहीं बजे तो आपने मुंह भी धो लिया, गर्मी लग रही थी। दूसरी बार मेकअप करके मुंह धो लिया। तो मेहंदी दिखाएं आपने? तो इस नूर की ये है मेहंदी है और ये वाली नूर की ये मेहंदी है और इस नूर की ये। आप तीनों का नाम नूर है। वो इसने पूरे बाजू पर लगाई है। छोटी बच्चियां इतनी नहीं लगाती। तो जूते उतार के आइए उधर, ठीक है। तो ये तीनों माशाल्लाह से दोस्तें हैं, तो तीनों वीडियो में आ रही हैं। मैंने इनसे बोला कि आओ मैं तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ। आप तीनों का नाम नूर है। तो सबको बोलो आप सब बहन भाइयों को हमारी तरफ से ईद मुबारक। बोलो आप सब बहन भाइयों को हमारी तरफ से ईद मुबारक। ईद मुबारक।
नई वीडियो में बोलोगे ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। चलो। तो पाँव पर भी मेहंदी लगाई है उस नूर ने, 2 नूर ने नहीं लगाई, 1 नूर ने लगाई है। चलें जी, बाय बाय कर दो। ओके बाय। इधर इधर खड़े हो गए, आप नहीं नजर आ रही। बाय बाय। चलो, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलों को आसान करे। आमीन सुम्मा आमीन। आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का आपके सामने हूँ। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत दिल की गहराइयों से ईद मुबारक हो। तो आज ईद का दिन है, माशाल्लाह से मौसम काफ़ी अच्छा है। वैसे कल बारिश हुई थी, सुबह सुबह कल बारिश हुई थी, तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया। तो हमारी ईद तो माशाल्लाह अच्छी गुजर गई है। आप सबकी ईद कैसी गुजरी है आप भी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो ईद तो बच्चों की होती है, बच्चे कैसे खेल रहे थे बाहर, एंजॉय कर रहे हैं। बड़े तो घर पर ही होते हैं, जाहिर सी बात है, बड़ों ने काम करने होते हैं। बड़े भी एंजॉय करते हैं, लेकिन पहले तो काम ही करते हैं। तो हम जब छोटे थे, शादी से पहले, मैं छोटी थी या बड़ी थी, तो शादी से पहले मैं भी कोई काम नहीं करती थी, बस तैयार हुई और अपनी सहेलियों के घर चले गए। तो हमारे गांव में तो एक जैसे कहते हैं दारा, वो बना हुआ था। तो वहाँ पे जितनी, जब मैं छोटी थी, सब बच्चियाँ वहाँ पे पिंग डाला करती थी, तो वहाँ पे सब बच्चियाँ एंजॉय करती थी। तो वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें भी होती थी, और वहाँ पे झूले, सब पिंगे, जिसे पिंग कहते हैं, तो पिंगे डाली होती थी जोत ऊपर। तो वहाँ पर झूले लेते थे और वहाँ पे एंजॉय करते थे। यहाँ अपनी सहेलियों के घर जाना आना। तो हमारी नानी का घर भी पास ही है, तो गांव में हम नानी के घर जाते थे। और हमारे नाना नानी के भाई हैं, नाना का भाई है, वो भी हमारा नाना ही हुआ, तो वो भी साथ ही उनका घर है। तो वो मेरे कज़ने भी हैं और हमारे रिश्तेदार भी हैं, तो हम उनके घर भी जाते थे, भाभी के घर जाते थे। माशाल्लाह हमारे काफ़ी रिश्तेदार हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर हम आते जाते थे। तो यहाँ पर शहर में जाहिर सी बात है, हमारा बाजार है, बाजार से बाहर निकले के फिर अच्छा भी नहीं लगता। तो वैसे भी मैं ससुराल में बस जाती हूँ और कहीं भी नहीं जाती, तो सारा दिन घर पर। तो इसलिए मेरी ईद यहाँ पर इतनी अच्छी नहीं गुजरती, बोरिंग गुजरती है। तो जब अम्मी के घर में होते तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे। तो अभी तो वो बातें नहीं रही, अभी तो अम्मी भी नहीं है, अबू भी नहीं है। बाकी अल्लाह ताला उन्हें जन्नत अल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आला मर्तबा अता फरमाए। बाकी वो यादें भी नहीं रही, वो बातें भी नहीं, बस यादें ही रह गई। वो कहते हैं ना, बस इंसान की यादें रह जाती हैं। तो अल्लाह ताला उन सबको जन्नत अल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए जो हमसे बिछड़ गए हैं। तो मुझे आज अम्मी की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि पिछली ईद पर मेरी अम्मी थी। छोटी ईद पर भी मैंने आप सबसे ईद की वीडियो शेयर नहीं की थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं अपनी फैमिली से ईद शेयर करती हूँ। तो आप सब भी बताइएगा कि आपकी ईद कैसे गुजरी है। तो मेरी तो ऐसे ही घर में ही गुजर जाती है। पहले मैं, जब से मेरी शादी हुई है, मैं जो भी कपड़े सिलाई करवाती थी तो मैं वो पहनती नहीं थी। जो घर में पहले सिलाई किए होते थे वो मैं 1-2 दफ़ा पहन लेती हूँ, तो वो मैं पहनती थी। और जो नए कपड़े थे वो मैं रख देती थी कि मैं ईद के दूसरे दिन अम्मी के घर पहन के जाऊँगी। तो ईद का बहुत इंतज़ार होता, क्योंकि महके जाने का इंतज़ार होता था, इसलिए तो वो मैं पहनती थी नहीं, कपड़े नहीं पहनती थी। वो मैं कपड़े रख देती थी, जब मैं अम्मी के घर जाती थी तो वो कपड़े मैं पहन के जाती थी। तो अभी दूसरी बार है, मैं खुद ही घर में ही पहन लेती हूँ। बहुत ज़्यादा शौक होता है महके जाने का। बेटी भी बेटियाँ भी कितनी मजबूर होती हैं। जब से मेरी शादी हुई है
कितनी दफ़ा मैं गई हूँ, ईद के बाद ही जाती हूँ। ईद शायद मैंने 1 या 2 बार मरतबा वहाँ पे की थी, लेकिन ईद के दूसरे दिन ही हम ज़्यादा जाते हैं। तो पिछली ईद पर मैंने जाना था, लेकिन छोटी ईद पे कोरोना था इसलिए नहीं गई। बड़ी ईद पर हमारी कुर्बानी थी, तो इस दफ़ा तो हमने नहीं की। तो तब कुर्बानी थी घर में, तो बड़ साहब कह रहे थे कि बाद में चलेंगे, तो फिर बाद में भी नहीं हम गए, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो ऐसे ऐसे करते अम्मी बस बीमार हुई तो अल्लाह को प्यारी होगी, फिर हम गए। तो बस ऐसे ही होता है, ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता। मुझे क्या पता था कि अम्मी ने चले जाना है, मैं पहले चली जाती। तो आज मैं बहुत ज़्यादा मुझे हर रोज़ अम्मी याद आती है वैसे तो सुबह से मेरा दिन बहुत उदास था। तो मैंने सारे काम शाम ख़त्म किए, खाना वगैरह खाया हमने। तो अभी मैं फ़्रेश हुई, तो मैंने सोचा कि अपने यूट्यूब फैमिली से बात कर लूँ, तो दिल थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो कौन कौन ईद के बाद अपने महके जाता है, वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ पहले चली जाती हैं बहनें और कुछ बाद में चली जाती हैं। बहुत अच्छी बोतल आप पियोगे। तो ये देखें बच्चे एंजॉय करते हैं। तो ये फिजान देखें, ऐसे नहीं करते, बदतमीजी हो जाती है। तो ये देखें हमारी गुड़िया परी हाय, अस्सलाम वालेकुम बोलो। मायरा बेटा अस्सलाम वालेकुम बोलो, अस्सलाम वालेकुम बोलो। तो ये देखिए ये नाहिल है, नाहिल इधर खड़ी हो। मेकअप आपको किसने किया है? वो मेकअप वाली आंटी ने। मेकअप वाली आंटी ने या मम्मा ने किया है? तो ये है अहमद है। आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली? ठीक, इधर आओ। आपकी ईद हो गई, आपने कपड़े उतार दिए। ईद वाले कपड़े किधर गए आपके? तो इसने इसकी ईद भी हो गई है, इसने कपड़े बदल दिए हैं। हाँ जी, ईद गुजर गई आपकी, तो फिर कपड़े क्यों बदलेगी आपने? गंदे हो गए थे, नाली में गिर गई थी आप? मैंने नाली में गिरने लगा था। तो ये नाहिल है, और ये आशा, और ये है अहमद। मायरा, तो ये देखिए मायरा ने अब बंद कर, इसको क्या करना है आपने? बाय बाय करो, बाय बाय। ईद मुबारक बोलो ईद मुबारक। नहीं इधर आओ। क्या कर रहे हो सर? आप आ रहे हो मायरा बेटा बोल ही नहीं रहे। मायरा बातें करो। आपका पापा किधर है? बाबा किधर है आपका? उस दिन बोल रही थी बाबा, मैंने बाबा के पास जाया। तो इन बच्चों को देखें, ये बच्चे मेरे भाई के माशाल्लाह से बच्चे हैं। तो माशाल्लाह से 2 बेटे हैं और 1 बेटी। तो इनकी माँ इस दुनिया से चली गई थी, मैंने आपको बताया था कि मेरी भाभी इस दुनिया से चली गई है। तो ये बच्चे उसके बच्चे हैं मेरी भाभी के। तो माशाल्लाह से देखें कितने मासूम हैं। तो ये 2.5 साल का था छोटा वाला, तो इसकी माँ चली गई। तो ये शरारतें भी करता है माशाल्लाह से। तो ये इसका जो बड़ा भाई है, तो ये इतनी शरारतें नहीं करता। जब से इसकी माँ इस दुनिया से चली गई है, तो ये ऐसे सहमा सा रहता है। तो तैयबा भी माशाल्लाह से समझदार है, तो तैयबा भी समझती है सब कुछ कि माँ मेरी चली गई है, लेकिन ये वाला पता नहीं क्यों सहमा सा रहता है। तो अल्लाह ताला इनकी माँ को जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो कितने मासूम है ये देखें, बहुत ज़्यादा मिस करता है शायद अपनी माँ को, इसलिए तो ऐसे ही रहता है। स्कूल जाता है तब भी बच्चों के साथ बैठा होता है तब भी। तो मैं भी जब इनके पास रही तो ये मेरे पास आ जाता है। तो ये देखिए इब्राहिम क्या कर रहा है। इब्राहिम खेल रहा है अपने भाई के साथ। आपके भाई का क्या नाम है? उम्बर नाम है आपके भाई का? उम्बर नाम है, अच्छा।
तो ये क्या लगती है आपकी? ये क्या लगती है आपकी? आप ही लगती है। तो इसको पता है ये आप ही है, तो ये पापा के बगैर नहीं रह सकता। एक मिनट भी पापा इधर से उधर हो जाए तो रोने लगता है। उमर आपने मेरे पास रहना है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? आपने कमीज ठीक करो, कमीज ठीक करो ना अपनी, इधर से नहीं। जाओ बाहर के आओ, जाओ वॉशरूम, उधर है वॉशरूम, चलो जाओ आप करा के आओ। इधर देखो इब्राहिम, इब्राहिम आपने मेरे पास रहना है। तैयबा आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 4 में पढ़ती हो। तो ये स्कूल नहीं जाता? इब्राहिम आपने स्कूल जाना है? नहीं। क्यों? आपने नहीं पढ़ना? तू निके है? इधर देखो, आप बड़े हो गए हो, स्कूल जाया करो। बड़े हो गए हो, स्कूल जाया करो ना। भाई पढ़ता है ना, भाई स्कूल जाता है। अच्छा, आपने नहीं जाना? ये गाड़ी सीधी करो, गाड़ी सीधी करो। ये इब्राहिम की गाड़ी है, इस पे बैठ के जाना है आपने। आपने इस पे बैठ के जाना है। इधर आ जाओ, आपको पापा आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ मेरा बेटा, हाँ आ जाओ, पापा आ जाता है, इधर आ जाओ। क्या बात है, पापा के पास जाना है आपने? हाँ वो आप ही है ना आपके साथ। इब्राहिम मजा आ रहा है? मजा आ रहा है इब्राहिम? इब्राहिम आप हमारे घर में पहली दफा आए हो, इस घर में आप पहली दफा। नहीं मारना नहीं उसको, चुप कर जाओ इब्राहिम बेटा। और नर्वास रहा सु, चुप करा सू। तैयबा और उमर ये पहले हम आलम चौक में रहते थे, तब आए थे। इस घर में पहली दफा आए हैं, इस घर में पहली दफा आए हैं सारे। ये साथ वाले घर में हम जब रहते थे तब भी आए थे, और आलम चौक में रहते थे तब आए थे। तो इस घर में पहली दफा आए हैं। तो इनकी मामा भी यहाँ पर नहीं आई, कहती थी कि मैंने आना है लेकिन नहीं आई। इब्राहिम इधर देखो, तो ये लाइट ही नहीं ऑन करने दे रहे, कहते हैं यही रहने दो। तो अंधेरा हो गया ना, दूसरी लाइट बालू। इब्राहिम आपको मामा की याद नहीं आ रही? इब्राहिम इधर देखो, मामा किधर है? इब्राहिम मामा किधर है आपकी? मामा का बोलो। तैयबा इधर आओ, तैयबा मेरी बात सुन। मामा का बोलते हो तो ये क्या कहता है? अल्लाह कोल। इब्राहिम मामा किधर? गिर जाओगे नीचे उतरो, गिर जाओगे। अच्छा उम्र से मैं पूछती हूँ, उम्र मामा किधर है? क्या फोत हो गई है? ये देखिए कह रहा है कि मामा फोत हो गई है। बच्चों को भी पता है कि मामा अलग मियाँ के पास चली गई है। तो इनके पापा ने इनको बताया हुआ है कि अल्लाह पाक के पास चली गई है मामा। तैयबा तो सियानी है, तैयबा को पता है, लेकिन बच्चे को भी पता, तो वो बोलता ही नहीं है। दूसरा बड़ा है वो बोलता ही नहीं, ये छोटा बातें करता है। बड़ा बातें करता है लेकिन किसी के साथ बातें नहीं करता, खुद बच्चों के साथ बातें करता है। इब्राहिम बोलो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। इब्राहिम बोलो अस्सलाम वालेकुम। नहीं बोलना, मैंने फिर आपको चीज नहीं देनी। पहले मैंने आपको बनाना दिए थे ना 2 दफा, चीज भी लेकर दी है पापा ने। कितनी चीज माशाल्लाह सिखाई है इसने। चलो तो आज की वीडियो इतनी थी। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज़ बोल दो।